अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आज हम गुफ्तगू करेंगे आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज कराची में फ़रयाल तालपुर ने तलब कर रखा था और इस इजलास की मुझ तक पहुंचने वाली इतलात ये हैं कि उस इजलास में पार्लिमानी पार्टी के जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अरकान थे, जिनमें चौधरी लतीफ़ अकबर, फैसल मुमताज़ राठौर, चौधरी कासिम मजीद, आमर यासीन, आमर गफ़ार लोन और दीगर जो अरकान शरीक थे, उन्होंने आज़ाद कश्मीर हुकूमत के हवाले से फ़रयाल तालपुर साहिबा के सामने एक चार्जशीट रखी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हमें ये मसाइल दरपेश हैं हुकूमती हुकूमत के हवाले से, और ख़ुसूसन वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की, जिसमें अब मेरी इतलात के मुताबिक ये बात तय हो चुकी है कि माइनस जो है सरदार तनवीर इलियास आगे चला जाएगा। यानी अब ये भी बातें चलना शुरू हो चुकी हैं कि विद इन पार्टी यानी एक फॉरवर्ड ब्लॉक पीटीआई के अंदर से खड़ा होगा जो ओपोजिशन के साथ मिलकर सरदार तनवीर इलियास खान को वजारत उज़्मा से हटा सकता है। ये इस वक्त तक अब हुकूमत भी दिफाई पोजीशन में आ चुकी है, हुकूमत एक्टिव हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम के साथ इस वक्त मुतहरक नज़र आ रहे हैं और हुकूमत ये कह रही है कि ये सिर्फ हवाई खबरें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा, जबकि ओपोजिशन कह रही है कि हम हर सूरत सरदार तनवीर इलियास खान को वजारत उज़्मा से हटाएंगे। जैसा कि दूसरी बात मैंने की कि अब ये भी बातें गर्दिश कर रही हैं कि पीटीआई के अंदर से लोग उठेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा और सरदार तनवीर इलियास खान साहब को उनके अहदे से हटा दिया जाएगा बजरिया तहरीके अदम एतमाद। अब ये काम माहौल जो बना हुआ आज़ाद कश्मीर के अंदर, सियासी गर्मा गर्मी, दर्जा हरारत हाई है, कभी कहीं से कोई खबर आ रही है, लोगों की भी नज़रें इन तमाम चीज़ों पे हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के वज़ीर ख़जाना और इनलैंड रेवेन्यू अब्दुल माजिद खान साहब। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। माजिद खान साहब, वेलकम कहूँगा। ये आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी चार्जशीट सारी ओपोजिशन दे रही है, अचानक से ओपोजिशन मुतहरक हो गई है, ख़ासे इल्ज़ामात हैं आपकी हुकूमत पे, ख़ुसूसन प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। हर ओपोजिशन रुकन ये बात करता हुआ नज़र आता है कि प्राइम मिनिस्टर इजलासों में हाजिर नहीं होते, ब्यूरोक्रेसी को चक्कर लगवाए जा रहे हैं, रियासत के अंदर मेरिट नहीं रहा, अदारों में नाअहल लोगों को आगे लाया जा रहा है। ये इस पे क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए बिलाल साहब, जमहूरी अमल के अंदर दो चीज़ें हैं, इसमें कोई शक शायबा नहीं है। एक अपोजिशन है और एक हुकूमत है। हुकूमत के अपने कारहाय मनसबी होते हैं और अपोजिशन का काम होता है कि वो इन चीज़ों को प्रोपगेट करें, और मैं समझता हूँ कि उनका हक है कि वो इस चीज़ों को बरमला उसका प्रोपगेट करें, उसका इजहार करें, उनके बारे में मीडिया के अंदर उसके बारे में जहाँ जहाँ उनके कंसर्न है वो जाके कंसर्न का इजहार करें। लेकिन जो मैं अभी पूरी आपकी इंट्रो सुन रहा था, गुजारिश मेरी ये है कि कभी भी तहरीक एतमाद एलानिया नहीं लाई जाती, ठीक है, एक बात। और तहरीक एतमाद ये नहीं है कि ओवरनाइट आ जाएगी। और फिर दूसरी गुजारिश मेरी ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मैंडेट दिया है और इमरान खान को एक मैंडेट दिया है। अब क्या ये जो रेजीम चेंज प्रैक्टिस है, ये इससे पाकिस्तान में दिल नहीं भरा इनका, जो इस वक्त भानमती का कुंभा वहां पर बैठा हुआ है, और जिस तरीके से उसने महंगाई का एक तूफान बर्पा कर दिया है। चार्जशीट तो पाकिस्तान की आवाम ने उनके खिलाफ कर दी है कि वो जो जिनके मुख्तलिफुल ख्याल नजरियात के लोग अगर अपने मफादात के लिए और अपने आप को NRO-2 देने के लिए इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने नैब के केसेस अपने खत्म कर दिए, उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत के जो इशारे थे वो कहां से कहां चले गए, आपके जो बॉन्ड्स हैं वो 50% डिस्काउंट तक चले गए। पाकिस्तान को दुनिया के जो हुक्मरान हैं वो आप पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो हुक्मरान यहाँ पर बैठे हैं उनका माजी दागदार है। तो गुजारिश मेरी ये है, अब क्या रियासत के अंदर भी कोई नया एक्सपेरिमेंट की बाज़गश्त की बातें की जा रही हैं? मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की सेंसिटिविटी को देखे, इसके बड़े नेगेटिव असरात आएंगे। माजी के अंदर जब तहरीक एतमाद लाई गई तो आज़ाद कश्मीर के लोगों ने खुद ये सारी प्रैक्टिस की, और इसमें कोई वफाक का नुमाइंदा, वफाक की जमात या वफाक का इदारा शामिल नहीं था। आज खुदा नहीं तो माजिद खान साहब, ये लोग जो अदम एतमाद लाने की बातें कर रहे हैं, नहीं, जो अदम एतमाद की बातें कर रहे हैं लाने की, ये भी तो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, ये भी तो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबरान हैं,
यही तो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पे, हुकूमत पे, गवर्नेंस पे। यही कह रहे हैं कि हुकूमत नहीं चल पा रही, उस तरह से हुकूमत रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही अपने शहरियों को। इस पे क्या कहेंगे? अपने कुछ मंसूबे रख दें सामने। बिलाल साहब, अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि कराची में मुज़ाकरात हो रहे हैं, कराची में मीटिंग्स हो रही हैं, तो कराची में आप ही की बात को आगे लेके चलते हैं। अगर कराची में मीटिंग्स, रियासत की मीटिंग कराची में होना शुरू हो जाएंगी, तो फिर रियासत के मामलात क्या कराची में तय होंगे? नहीं, मेरी गुजारिश ये है, माजिद साहब, पीटीआई के मामलात भी तो बनी गाला में तय होते हैं ना। मैं आ रहा हूं उस तरफ, मुझे अब 2 मिनट मौका दे जी। गुजारिश मेरी ये है कि आप वो कहते हैं कि गवर्नमेंट नहीं चल रही, तो अपोजिशन ने और क्या कहना है कि गवर्नमेंट चल रही है? आप अपोजिशन से क्या तवक्को करते हैं कि वो ये कहे कि गवर्नमेंट चल रही है? गुजारिश मेरी ये है कि इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात सर पे है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात से राय फरार के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। तहरीक एतमाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ नहीं आ सकती और ना कामयाब हो सकती है। मैं आपको एक बात बताता चलूं, इमरान खान का जिसके ऊपर एतमाद होगा वो वज़ीर आज़म होगा, ख्वाह वो तनवीर इलियास है, ख्वाह वो कोई भी है जिसके ऊपर मेरे पार्टी चेयरमैन का इत्तेफाक होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर मेंबर असेंबली और हर कारकुन उसका पुश्तीबान होगा। अच्छा, पीटीआई के अंदर से फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा या नहीं बनेगा? मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली कह चुका हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर मेंबर असेंबली और हर कारकुन अपने कायद इमरान खान की कॉल के ऊपर पुश्तीबानी का काम करेगा और वो उसको सपोर्ट करेगा। फिलहाल मैं नहीं समझता कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है। ये इस वक्त मीडिया के अंदर कुछ चीजें प्रोपोगेट करने के लिए सर्कुलेट की जा रही हैं। शायद कुछ लोगों की ख्वाहिश हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि ख्वाहिशों पे चीजें नहीं पूरी होती। नहीं तो हुकूमत क्या डिलीवर कर सकी अभी तक? चले इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें 30-40 सेकंड तक के लिए। क्या डिलीवर नहीं कर सकी वो आप बता दें ताकि फिर मैं उस पर बात करूं। नहीं, देखें ना, आपके अदारों की हालत देख लें। बात मीरपुर डिवीजन के अंदर हालात, मतलब मैं देख रहा हूँ लोग ये कह रहे हैं। सुन ले बिलाल साहब, फिर आप अपना सवाल करें। हुकूमत क्या ये ऑपोजिशन ये चाहती है कि इनके कहने पे वजीर लगाएं, इनके कहने पे महकमे दें, इनके कहने पे स्कीमें दें, इनके कहने पे सड़कें दें, इनके कहने पे तरक्कियां करें, इनके कहने पे ब्यूरोक्रेसी की तैनाती करें, इनके मंशा के मुताबिक सारा काम करें तो हुकूमत ठीक है, और अगर इनके कहने पे ना करें तो हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही। ये सारी मबनी पर मफूजा गुफ्तगू है बिलाल साहब, इसके ऊपर कान नहीं धरना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रियासत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अभी हमें 1 साल का टाइम हुआ है। 1 साल के टाइम में आप हमसे क्या पिछले 30 सालों में जो हुकूमतें आ रही उसकी कारगुजारी आप हमसे 1 साल में लेंगे? माजिद खान साहब, बड़े अहम अदारों में लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किया जा रहा है मीरपुर डिवीजन के अहम अदारों में। इस पे तफसीलात में जमा कर रहा हूँ, बात करूंगा अगले दिनों में। जो मेंबरान असेंबली हैं आपकी जमात के, लोगों से राब्तों से आउट है। मीरपुर डिवीजन की सूरत हाल पे बात करता हूँ। बड़े अहम अदारों में कॉन्ट्रैक्ट के अलावा इडाक भर्तियां जा रही हैं, बदू इश्तारात भर्तियां हो रही हैं। ये तो आपकी सरकार का काम है ना इन चीजों को भी मॉनिटर करना। अब लोग क्या कहाँ जाएं? सर मुझे थोड़ा एलुमिनेट करें ना, एडॉक किसकी भर्ती हुई है? मुख्तलिफ अदारों का रिकॉर्ड उठा के देख लें। आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आप अपने डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड मंगवाएं कि कितने एडाक तकरीरें हुई हैं जिनकी तनख्वाहें जारी हो रही हैं। आप एजी ऑफिस से रिकॉर्ड सुबह मंगवाएं अपने टेबल के ऊपर और देखें। जनाब साहब, एडहॉक तकरीर तो काम चलाओ के लिए होती है। अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई वक्त की जरूरत होगी उसके मुताबिक एडहॉक तकरीर ज़ाब्ते और कायदे के मुताबिक अमल में लाई जाएगी, उसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। कहीं तो अब मैं देखें, बड़े बड़े आईनी ओहदों पे बैठे हुए लोग, अब लोगों को अदारों के अंदर, सरकारी अदारों के अंदर लोगों को मजबूर किया गया है कि आपने अदारों के जो सरबराहान हैं वो उस तरह से काम नहीं कर पा रहे। आप अपनी खुफिया रिपोर्ट्स लेके देखें ना, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी चाहिए कि वो रिपोर्ट्स लेके देखें। अब जब हुकूमत के अंदर, आप तो शायद इस बात को नहीं तस्लीम करेंगे, हुकूमत के अंदर ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप प्रेसिडेंट है जिसको प्रेसिडेंट लीड कर रहे हैं, एक ग्रुप प्राइम मिनिस्टर का है, तीसरा स्पीकर नाराज बैठे हुए हैं। हुकूमत के अंदर तो ग्रुपिंग है। अब उस ग्रुपिंग का नुकसान किसको हो रहा है? वो रियासत के लोगों को हो रहा है, वो सरकारी अफसरान को हो रहा है। सरकारी अफसरान को तंग किया जा रहा है मुबैना तौर पे कि आपने एक अदद तबादला भी हमसे पूछे बगैर नहीं करना। अब सरकारी अदारों के अंदर जो मुदाखलत का अंसर है वो इस हुकूमत में कहा जा रहा है कि ज्यादा पाया जा रहा है। माजी की हुकूमतों में इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता था वुज़रा का अदारों के अंदर। अब ये अदारे बजाय के बेहतर होते, अदारे तो खराबियों की तरफ जाएंगे इससे। बिलाल साहब, अगर आप मुझे पूरा 2 मिनट दें, मैं आपको सारी बात की तसल्ली दूं। पहली बात तो ये है कि माजी को आप अगर मुस्तकबिल के साथ
कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादती है। माजी में तो जिना मॉडल टाउन भी हुआ, माजी में तो जिना मॉडल टाउन की रिपोर्ट भी सामने आई, माजी में तो ये भी कहा गया कि उनको उल्टा टांग देंगे, माजी में उनको माफ भी किया गया, माजी में उनको तकिया भी दी गई, माजी में मनपसंद की बेताशा तकरियां की गई। क्या आप उसका कच्चा चिट्ठा खुलवाना चाहते हैं तो बिल्कुल आए, मैं तैयार हूँ, उसके लिए अलग से प्रोग्राम कर ले। गुजारिश मेरी ये है कि ये जो इस वक्त आप फरमा रहे हैं, माजिद खान साहब, मीरपुर के हल्के की बात करता हूं मैं, सदर रियासत के हल्के की बात करता हूं, अदारों के अंदर वहां पे भी तकरारियां हो रही हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से बात करूंगा, लोग उनके ऊपर भी रात को गुजारिश पूरी हो जाने दें, फिर आप सारी बात आपको समझ आ जाएगी। गुजारिश मेरी ये है कि सदर रियासत का एक मनसब है और हम उनका एहतराम करते हैं, स्पीकर असेंबली का भी एक मनसब है और वज़ीर आज़म का भी एक मनसब है। सियासी जमातों में जमहूरी नशोनुमा पाने वाली जमातों के अंदर और सेहतमंद जमहूरियत के अंदर इख्तलाफात जमहूरियत का हौसन होते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि हम एक दूसरे के कपड़े फाड़ने के ऊपर आ जाएंगे और इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम एक दूसरे के खिलाफ गालम गलोच करना शुरू कर देंगे। मैं समझता हूँ कि हाँ, इख्तलाफात को दूर करना चीफ एग्जीक्यूटिव का काम है और मैं समझता हूँ चीफ एग्जीक्यूटिव उसमें पूरी तनदेही के साथ कोशिश कर रहे हैं। बाकी स्पीकर असेंबली है या सदर रियासत है, मैं समझता हूँ कि वो हमारी लीडरशिप है और हमें उनका एहतराम करना चाहिए। तो अदारों को कौन देखेगा, उनकी बेहतरी कौन करेगा? अगर आप लोग लड़ते रहेंगे, हुकूमती इख्तलाफात होंगे, कोई उधर खड़ा है, कोई उधर खड़ा है, कोई एक जगह राजी है, कोई एक जगह पहले था वो दूसरी जगह चला गया, कोई उससे नाराज था, इसमें सफर कौन कर रहा है माजिद खान साहब? बिलाल साहब, अदारों में ट्रांसफर एक रूटीन का हिस्सा होती है। इसमें ये तो नहीं है कि क्या माजी में ट्रांसफर नहीं होती? क्या माजी में यहाँ पर बाहर से लाके लोग नहीं लगाएंगे? क्या माजी के अंदर यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं की गई? क्या माजी के अंदर बोस्तान कमीशन की रिपोर्ट नहीं थी? क्या माजी के अंदर अगर मीरपुर को ले लेते हैं तो माजी के अंदर क्या मीरपुर के प्लॉटों की नहीं हुई? क्या माजी के अंदर वो जो चेयरमैन लगे थे या बाकी लोग लगे थे, क्या वो दूध के धुले हुए थे सारे? मेरी गुजारिश ये है कि हर सियासी जमात की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, हर सियासी जमात के अपना मैनिफेस्टो होता है, उसके मुताबिक वो लोग चलते हैं। ठीक है, खराबियों की निशानदेही करना आपका बुनियादी हक है। नहीं तो आप मुझे ये बताएं, वुज़रा का अख्तियार है कि वो डिप्टी कमिश्नर लगवाएं, असिस्टेंट कमिश्नर लगवाएं, अदारों के अंदर वुज़रा के रिकमेंडेड करदा अफसरान लगेंगे। अदारों को वुज़रा ने अदारों के अंदर लोगों को लगवाना है, कोई और अथॉरिटीज नहीं है जो अदारों की जो हाई अथॉरिटीज होती हैं उन्होंने नहीं बंदे भेजने, बंदे वुज़रा की रिकमेंडेशन पे लगेंगे। सर, गुजारिश मेरी ये है कि ये तो मुझे नहीं पता आपको किसने बात कर दी। इदारों पे अगर वुज़रा की रिकमेंडेशन के ऊपर अगर इलेक्टेड लोगों की रिकमेंडेशन के ऊपर क्या माजी में लोग नहीं लगते रहे? बिल्कुल लगते रहे। तो इसमें क्या मतलब बुराई या खराबी की बात है? वुज़रा भी तो इस वक्त इलेक्टेड लोगों के नुमाइंदे हैं। अगर वो अपने लोगों की सहूलत के लिए देखते हैं कि ये अफसर बेहतर डिलीवर कर सकता है तो मैं नहीं समझता उसमें कोई बुराई है। और दूसरा मैं आपको एक और बात बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह आजाद कश्मीर के अंदर पूरा एक अदल व इंसाफ का निजाम है, हमें अपनी अदालतों के ऊपर पूरा यकीन है। अगर कोई ऐसी चीज होती है लोग दादरसी के लिए जाते हैं और अदालतों से उनको दादरसी मिलती है और हम उनके फैसलों का एहतराम करते हैं। माजिद खान साहब, इन तमाम मसाइल पे अलग से एक प्रोग्राम रखूंगा आपके साथ जिसपे तफसीली गुफ्तगू होगी। यूनिवर्सिटीज के हवाले से भी बातें होना शुरू हो चुकी हैं, आजाद कश्मीर की यूनिवर्सिटीज के हवाले से। बिलाल साहब, थोड़ी सी क्लैरिटी कर देते हैं, जो तालीमी इदारों के अंदर वाइस चांसलर साहिबान लगे हैं, क्या मौजूदा पीटीआई की हुकूमत ने तैनात की है? ये तो माजी की हुकूमत करके गई। जब अपने टेन्योर पूरा करेंगे आप हमसे उस वक्त पूछें जिस वक्त अगली अपॉइंटमेंट्स आएंगी और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल माजिद खान साहब जी। ये थे वजीर खजाना और इनलैंड रेवेन्यू आज़ाद जम्मू कश्मीर अब्दुल माजिद खान। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका कहना था कि वज़ीर आज़म के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई अदम एतमाद की मूव नहीं आ रही है। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।